अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में अगर कोई भाई खुरूज नहाई जाना चाहता है तो उसके लिए नया कानून क्या है। इसके अलावा वो भाई जिनको इकामा नहीं मिला हो, यानी सऊदी अरब में नया वीज़ा पर आया हुआ हो, उनको इकामा नहीं मिला हो, उनको बॉर्डर नंबर दिया गया हो, अगर उसी नंबर पर यानी जो आपको बॉर्डर नंबर मिलता है उस पर आपको खुरूज नहाई लगा दी जाए या आपके पीछे आपका कंपनी या कफील खुरूब लगा दे, तो क्या वो खुरूब ख़त्म हो गया है या नहीं। क्योंकि रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने घरेलू मुलाजिमीन के लिए एक सिस्टम निकाला हुआ है। 6 महीने का मोहलत आपको दिया गया है कि उसमें से आप या किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर ले या आप अपने मुल्क खुरूज नहाई चले जाए। तो क्या बॉर्डर नंबर वालों के लिए ये निज़ाम है या नहीं, इस सिलसिले में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आज के टाइम में खुरूज नहाई का नया कानून आ गया है। बहुत से दोस्तों को पता होगा, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अब भी मुझसे कमेंट सेक्शन में सवालात करते हैं, उनको पता नहीं है ताकि उनको इस बारे में आगाही हो। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट अपने निज़ाम में तब्दीली करता रहता है। तो पहले इस तरह होता था कि जब भी आपके इकामा में 1 या 2 दिन भी बाकी रहते थे और आप अपनी कंपनी या कफील से फाइनल एग्जिट लगवाते थे, खुरूज नहाई लगवाते थे, तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता था, चाहे आपके इकामा में 1 दिन बाकी क्यों ना हो। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अगर अब आपके इकामा में 30 दिन ना होंगे, यानी 1 महीना अगर आपके इकामा में बाकी रहता है, तो तब आपको फाइनल एग्ज़िट लगेगा। इसके अलावा अगर 29 दिन भी रहते हैं तो आपको दोबारा से इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा 3 महीनों के लिए। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़िट आपका कंपनी या कफील लगा सकता है। अब भी आपको वही 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पर या आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके इकामा में 30 दिन का होना लाजमी है। आप अपने फाइनल एग्ज़िट के लिए ट्राई करेंगे तो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। लिहाजा जो भाई भी अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाना चाहते हैं, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो अपने इकामा का ख्याल रखा करें। जब 30 दिन बाकी रह जाए, 30 दिन से ऊपर आप ट्राई किया करें, 35-40 दिन जब बाकी रह जाए तो आप फाइनल एग्ज़िट के लिए ट्राई किया करें। इसके अलावा वो भाई जो सऊदी अरब में नया वीज़ा पर आते हैं और उनको इकामा नहीं मिलता है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक नंबर लिख दिया जाता है जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं, जिसको बॉर्डर नंबर कहा जाता है। तो उन पर अगर आपका कंपनी या कफील फाइनल एग्ज़िट लगवा दे या आपके पीछे खुरूब लगा दे, तो क्या आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली घरेलू मुलाजिमीन के लिए खुरूब का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। उनको 6 महीने का मोहलत दे दिया गया है कि इन 6 महीनों में आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले लें या फाइनल एग्ज़िट लगवा लें और अपने मुल्क चले जाए। लेकिन जिनका खुरूब बॉर्डर नंबर पर हुआ है या उनको फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, तो उनके लिए ये निज़ाम नहीं है। वो सब्र करे, हो सकता है कि सऊदी गवर्नमेंट बॉर्डर नंबर वालों के लिए भी कोई सिस्टम निकाल दे। वो भाई जो घरेलू मुलाजिमीन है और इसी दौरान, यानी जो ये निज़ाम है 6 महीनों का, अगर इसी दौरान उनका खुरूब लग जाता है तो उनका खुरूब कैंसिल नहीं होगा। ये उन भाइयों के लिए ये निज़ाम है जिनका खुरूब इससे पहले लगा हुआ है। जो जिस डेट पर ये खुरूब का निज़ाम निकला हुआ है, उस डेट से अगर उनका खुरूब पहले लगा हुआ है तो उनके लिए ये निज़ाम है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट में मेरा फेसबुक लिंक है, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको इस बारे में आगाही दूँ।